खुदा यसू मसीह के पाक नाम में सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो सर। मुकद्दस पाक कलाम में से नूह की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 11 आयत। वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है, वो खतून अक़वाम बेवासी हो गई। वो मलका ममालिक बाज गुजार बन गई। वो रात को जार जार रोती है, उसके आंसू रुखसारों पर बहते हैं। उसके चाहने वालों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। उसके सब दोस्तों ने उसे दगा दी, वो उसके दुश्मन हो गए। यहूदा जुल्म और सख्त मुशक्कत के सबब से जलावतन हुआ। वो अक़वाम के दरमियान सुकूनत पजीर और बेआराम है। उसके सब सताने वालों ने उसे घाटियों में जा लिया। सयून की राहें मातम करती है, क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं, उसके काहे नाहे भरते हैं। उसकी कुवारियां मुसीबत ज़दा है और वो खुद गमगीन है। उसके मुखालिफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए, क्योंकि खुदावन ने उसके गुनाहों की कसरत के बाइस उसे रंज में डाला। उसकी औलाद को दुश्मन सीरी में हाँक ले गए। दुखते सीन की सब शान शौकत जाती रही। उसकी उम्र उन हिरनियों की मानद हो गए हैं जिनको चरागाह नहीं मिलती और शिकारियों के सामने आजीज हो जाते हैं। यरूशलेम को अपने रंजो मुसीबत के अयाम में जब उसके बशिंदे दुश्मन का शिकार हुए और किसी ने मदद ना की, अपनी गुज़श्ता ज़माना की सब नेमतें याद आई। दुश्मनों ने उसे देखकर उनकी बर्बादी पर हंसी उड़ाई। यरूशलेम सख्त गुनाह करके नजिश हो गया। जो उसकी तज़ीम करते थे सब उसे हकीर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बरहंगी देखी। हाँ, वो खुद आहें भरता और मुंह फेर लेता है। उसकी निजासत उनके दामन में है। उसने अपने निजाम का ख्याल ना किया, इसलिए वो नहायत पस्त हुआ और उसे तसल्ली देने वाला कोई ना रहा। ऐ खुदावन मेरी मुसीबत पर नजर कर, क्योंकि दुश्मन ने घमंड किया है। दुश्मन ने उसकी तमाम नफीस चीजों पर हाथ बढ़ाया है। उसने अपने मकदिस में अक़वाम को दाखिल होते देखा है, जिनके बाबत तूने फरमाया था कि वो तेरी जमात में दाखिल ना हो। उसके सब बशिंदे कराहते और रोटी ढूंढते हैं। उन्होंने अपनी नफीस चीज़ें दे डाली ताकि रोटी से ताज़ा दम हो। ऐ खुदावन मुझ पर नजर कर, क्योंकि मैं जलील हो गया। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। 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 इस किताब मुकद्दस के लिए कलवान तजवीज़ करते हैं नूह की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक के लिए इसराइल की बर्बादी का पैगाम। इसराइल की बर्बादी का पैगाम। हालेलुया। ये अनुमान याद रखिएगा, इसराइल की बर्बादी का पैगाम। वो इसराइली है खतरे वाले, आप इसराइली हैं बपतिस्मे वाले। आप जैसे जैसे ये मैसेज शुरू होगा चलता जाएगा, आप उन इसराइलियों को एक साइड पे रखना और साथ साथ अपने आप को एक साइड पे रखना। हालेलुया। और साथ अपने आप को एक तरफ रखना और देखना कि जो उन्होंने गलतियां की हैं क्या आप गलतियां कर रहे हैं, और खुदा को कौन कौन सी गलतियों से नफरत है, कौन कौन से गुनाहों से खुदा मना करता है। हालेलुया। वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है, वो खतून अक़वाम बेवासी हो गई। वो मलका मुल्कों में मलका, गैर अक़वामों में खुदावन की मलका कौन है? इधर तवज्जो करें। गैर कौमों में एक मलका है खुदावन की, वो कौन है? कौन है खुदावन की मलका? खुदावन बादशाह है और उसकी एक मलका है सारी गैर कौम के अंदर। अरे भाई, बने इस्राएल की बात कर रहा हूं, क्या ध्यान है आप लोगों को? हालेलुया। बनी इस्राएल खुदावन की मलका है और खुदावन बादशाहों का बादशाह है और बादशाहों की रोह खुदावन के हाथ में है। यस, वो जैसे चाहता वैसी हुकूमत करवाता है। इसलिए कभी भी हुकूमतों के खिलाफ मुंह मत खोलो, बस अमन की दुआ करो। अमन नहीं है लेकिन आप अमन की दुआ करें, क्योंकि बादशाह जो कर रहा है वो बादशाहों का बादशाह करवा रहा है। इसीलिए तो उसको बादशाहों का बादशाह कहते हैं, सारी दुनिया के बादशाह और उन पर अल्लाह बादशाह। यस।
दाऊद का बादशाह, तेरा बादशाह, मेरा बादशाह, यीशु बादशाह। हालेलुया। कैसा वो बस्ती खाली पड़ी है? कौन सी बस्ती? इस्राएल खाली हो गया है। कब इस्राएल खाली हो गया था? पहली दफा जब चढ़ाई की नबूकदनेस्सर ने 598 कबल मसीह में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने जब हमला किया, उस वक्त इस्राएल का बादशाह कौन था? शाह यहूदा यहोयाकीन था, और वो उस वक्त यहूदा पर बादशाह था, और वो उसको भी कैद करके ले गया, उसकी उम्रा को भी कैद करके ले गया। और फिर 587 कबल मसीह में सिदकिया बादशाह ने बगावत कर दी और नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर दोबारा हमला किया। इस दफा नबूकदनेस्सर ने फौजों ने यरूशलेम की फसील को गिरा दिया और हैकल की बहुत सी मुकद्दस चीजें बाबल में मौजूदा इराक में ले आए। खुदावन के मुकद्दस बर्तन, जिनको बनी इस्राएल कौम, जो खुदावन की क्या है, दुल्हन है, वो भी हाथ नहीं लगा सकती थी सुवाए मुकद्दस काहिनों के। और आज खुदावन के मज़बा पर औरतें नबिया होकर चढ़ी फिरती हैं, जबकि बाइबल बयान करती है खुदा का तख्त और उसका पाक मकाम ऐसी दुनिया में सबसे आला तरीन जगह है जहां आसमान और जमीन मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर खुदा ठहरा है और खुदा पर्दे में रहता है वहां पर। और जिस किसी ने खुदा के पास जाना है, घर से ही तोबा तोबा करता जाए, क्योंकि खुदा जानता है मेरे पास कौन क्या लेने के लिए आ रहा है। यहां पर आके मंसूबाना बनाए, मैं खुदावन तुझसे ये मांग लूं, अपने मियाँ से पूछे मैं खुदा से ये दुआ कर लूं, मैं ये मन्नत मान लूं। अरे घर से मशवरे करके आया करें, खुदा जानता है आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। उसने फरमाया अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। इस्राएल ने सारी फिक्रें खुदा पर डाली थी, खुदा ने सारी फिक्रें ले ली थी, लेकिन इस्राएल की बस्ती खाली हो गई। जो बाबल है, उसका जो बादशाह नबूकदनेस्सर है, वो खुदावन का शेर है। यस, खुदा बादशाह है और उसका तुर्कश तीरों से भरा है, और गैर कौमों के बादशाह तीर है, और खुदा तीर चलाता है अपने लोगों पर, अपने लोगों को घायल करता है। क्योंकि कलाम क्या फरमाता है, वही जख्म देता है और वही मलम पट्टी करता है। आमीन। यस सर। कोई और खुदा है नहीं कि मैं खुदा के से जख्म लूं और जाकर उससे शिफा लूं। एक जख्म देख शिफा दे, ऐसे नहीं है। एक ही शाफी है और एक ही खालिक और मालिक है, और उसका क्या नाम है? हालेलुया। बस्ती खाली हो गई है, इस्राएल वीरान हो गया है, यहूदा पर हमला कर दिया है, यहूदा को भी ले गया है वो। हालेलुया। और फिर दोबारा से उस पर हमला हुआ 587 में दोबारा हमला हुआ। जब दोबारा हमला हुआ तो फिर यरूशलेम की उन्होंने ईंट से ईंट भिजा दी और ये नबूवत पूरी हुई। शागिर्दों ने कहा कि ए खुदावंद, इसके पत्थर देखें क्या खूब है। ये खुदावंद से पहले की बात हुई है, और मैं ये आपको बाद में बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह ने बाद में फरमाया था, जो 1970 में भी इसी तरह हुआ था। उससे पहले भी ये हैकल बर्बाद हुई, जिस तरह अब यहाँ पर बर्बाद हुई, उसने उसकी नींव तक जलाकर राख कर दिया खुदा के घर को। बड़ी खूबसूरती से खुदा ने अपना घर बनवाया, और एक शख्स को कहा आकर मेरा घर तबाह कर दे। क्यों? क्योंकि जिनके लिए बनाया था वो रहने के काबिल नहीं है, वो रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि जब एक शख्स शादी करता है और वो जोड़ जमा करता है, और वो जोड़ जमा करता है, तो वो अपनी दुल्हन को लाने के लिए घर बनाता है। खुदा ने अपनी दुल्हन को कहां से निकाला? मिस्र से निकाला खुदावन ने अपनी दुल्हन को। और खुदा आगे आगे, दुल्हन पीछे पीछे, और खुदा ने उनके लिए घर तैयार किया जहां दूध और शहद बहता है। मैं तुम्हें वो जगह दूंगा अब्दुल्लाबाद के लिए, जो मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए, अपने मेल मिलाप के लिए तुम्हारे साथ जो मेल मिलाप करूंगा, वहां
खुदावन ने अपने लोगों के लिए वो जगह बनाई। और आपको पता कि एक बेडरूम होता है, एक सिटिंग रूम होता है, एक बैठक होती है। पहले हम बैठक में जाते हैं, फिर किचन में जाते हैं, वहां खाते पकाते हैं, फिर सिटिंग रूम में बैठते हैं, फिर रात होती है, फिर हम बेडरूम में जाते हैं। 3 पोर्शन हो गए। हैकल के भी 3 पोर्शन बनाए गए थे खुदावन ने। और जब खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता, उनसे मिलता, तो वो फलदार होते। जब आप खुदा के पास खाली हाथ जाएंगे तो वो आपको भर देगा। आमीन। जब एक औरत एक मर्द के पास जाती है तो वो उसे भर देता है, उसको ब्लेसिंग मिलती है। वो 2 हैं, शादी में जब 2 होते हैं, जब वो मिलते हैं वो 3 हो जाते हैं, वो फिर मिलते हैं वो 3 से 4 हो जाते हैं। दाऊद ने कहा, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मेरी कौम को गिनती करो कितने हैं, गिनती करो कितने हैं। और योआब जो उस वक्त उसका जनरल कर्नल था, उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सारा आंखों का, लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हैं? इसराइली जितने हैं खुदा उनको और बढ़ा दे, उनकी गिनती क्यों करवा रहे हैं? मेरा हुक्म है गिनती कराओ, शैतान ने कहा था। जब आप खुदा के खिलाफ काम करेंगे तो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कैसी बस्ती वीरान पड़ी है। दुनिया कहती है इस्राएल इतना सा है। इस्राएल कितना है? इतना सा है जितना कि लाहौर है। वो इस्राएल नहीं है पूरा, वो सिर्फ यहूदा का कबीला है, जिसमें से खुदावंद यसुع मसीह जाहिर हुए। आमीन आमीन। यस सर। यसी की जड़ से कंपन फूट निकलेगी। यस। और बार बार दरख्त पैदा बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आमीन। और जब खुदा ने अपने लोगों पर मुसीबत नाज़िल की तो क्या हुआ? गैर कौमों को खुदा ने अपने लोगों पर चढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया? उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनकी बेटियों को उन्होंने कत्ल किया, उनके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया, और उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, बादशाहों की बेटियों को, बीवियों को वो बंदी बनाकर बाबल में ले गए। आपकी बीवी को आपके सामने कोई छेड़े तो क्या करोगे? क्या करोगे? खुदा ने तो वादा किया था कि मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा, तो आप मेरी बीवी को ये छेड़ रहे हैं, तो खुदा हिफाजत क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपकी बेवकूफियों की वजह से ऐसे हुआ है। ऐसा ही मैं अपने वादों में सच्चा हूं, खुदा फरमाता अपने वादों में मैं सच्चा हूं, लेकिन तुम मेरे हुजूर गैर मबूदों को मानना शुरू हो गए हो, जबकि मैंने तुम्हें अपने 10 हुक्मों में ये बात फरमाई है कि तुम मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को मत मानना। जिस किसी के घर में अभी तक एक्टरों की तस्वीरें लगी है ना, ये यसुع मसीह है, ये यसुع मसीह है, ये यसुع मसीह की माँ है, ये यसुع मसीह का बाप है, खुदा की लानत है उस घर में। मैं माफी चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। जी, जिस घर में ये तस्वीरें लगी हैं जाकर उतार दे और माफी मांगे खुदा से। फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं, क्योंकि 10 हुक्मों में लिखा है। अगर आप कहेंगे पुराना ऐतनामा खत्म, 10 हुक्म खत्म, तो 13 हुक्म शुरू। 10 हुक्म खत्म तो 13 हुक्म, मेरा हुक्म, बस अपने हुक्म। तो फिर समझ लो कि आप लानत के नीचे हैं और आप कभी भी अपनी दुआ का जवाब नहीं पा सकते। आप कभी भी खुदा की रहमत और बरकत और शफ़क़त और बना जो उसके कलाम में लिखी हुई ब्लेसिंग है वो नहीं पा सकते, क्योंकि उसका सूरज नेक और बद दोनों पर चमकता है। चोर को भी चोरी करने का वो फजल बख्शता है, कलाम में लिखा है। चोर भी चोरी करता, अपने बच्चे भूखे हैं वो लाकर उनको देता है, उसको चोरी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। कत्ल भी करता है तो कत्ल पैसे लेता कातिल। हर चीज का लेना देना है, सौदा है। अगर आप खुदा से इज्जत और बरकत और दौलत और शोहरत चाहते हैं तो सिर्फ अपनी मैं को खत्म कर दें, अपनी मैं को मार दें। जिस तरह इस्राइल वीरान हो गया था, 11 कबीले दुनिया में तितर बितर हो गए थे,
दूसरी आलमगीर जंग लगी और उस जंग में क्या हुआ, हिटलर ने 60 लाख इस्राएली जर्मन से मार डाले। और किस तरह मारे, उनको आग में जला दिया, उनको नेजों में टांग दिया, उनको बम्बों से उड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चों के साथ बम बांध के उड़ा दिए, तोपों के आगे खड़ा करके उड़ा दिया, उन औरतों के साथ बहुत बुरा बुरा सलूक किया, उनकी बेटियों को नंगा किया, उनकी बेटियों के साथ सरेआम उन्होंने ज्यादतियां की और उनको छेड़खानी की और उनके बेटों के साथ लौंडेबाजी की और उनको सरेआम लटका के मार दिया दीवारों के साथ। उनकी अभी तक वो निशान पड़े हैं, किस तरह उनको उड़ा देते थे, इस तरह बम के आगे था, वो उसके चिथड़े जाके दीवारों के साथ लगे, अभी तक वो निशानात हैं। और जर्मन की हुकूमत ने, जो बाइबल के अंदर मुकाशवा के अंदर लिखा है कि दरिया फरात के किनारे पर 4 फरिश्ते खड़े हैं और जो बांधे गए हैं और एक खास मकसद के लिए हैं और एक खास वक्त पर उनको खोला जाएगा। वो 4 फरिश्ते कौन थे? हिटलर, स्टालिन, मैसोलिनी और एक और है, मुझे उसका नाम याद नहीं। ये वो 4 फरिश्ते थे। इनके अंदर वो फरिश्तों की रूहें थीं, इसलिए इन्होंने खुदा की मलका पर हाथ डाला। पहली जंग अजीम लगी इसराइल को वापस बुलाने के लिए, इसराइल को इकट्ठा करने के लिए। दूसरी जंग अजीम लगी उसको घर वापस लाने के लिए। अब तीसरी आलमगीर जंग लगेगी इसराइल में से अपनी दुल्हन उठाने के लिए। आमीन, हालेलुया, सर, हालेलुया। और तीसरी जंग उतनी देर तक लगी नहीं सकती जब तक गैर कौम में से दुल्हन उठाई ना जाए। उसके बाद पाकरू इसराइल में चला जाएगा, फिर वहां पर अपनी दुल्हन को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसराइल वीरान हो गया है, 11 कबीले दुनिया में तितर बितर हो गए हैं और हर तरफ वो खतूने अक़वाम जो कौमों पर हुकूमत करती थी बेवा हो गई है। बेवा क्यों हो गई? इसराइल कौम है, कलीसिया है, ये बेवा क्यों हो गई है? क्योंकि खुदा ने इसको छोड़ दिया है, बेवा हो गई है, तलाक दे दी है। खुदा छोड़ भी देता है, खुदा देख रहा है कि मैंने उनके साथ वादे किए थे और अब खुदा ने उन पर लानत की है। क्यों खुदा लानत करता है? जब आप खुदा की जगह पर किसी पर खुदा जितना ट्रस्ट करते हैं, खुदा की जगह पर किसी पादरी को करना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम कुछ कहता है और आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे पादरी ने ये कहा है, यही करना है। बस फिर आप पर लानत फिट हो गई। आप जो मर्जी साबन लगाते रहे आप अपने माथे पर, लेकिन सबको आपके माथे पर लानत नजर आएगी जो ऊपर से पड़ गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बच्चा पैदा करते तो उसके पेट पर निशान पड़ जाते हैं, वो निशान खत्म हो जाएंगे, एक वक्त में निशान खत्म हो जाएंगे। इंसान को अगर जख्म लग जाए, एक वक्त आता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो निशान खत्म हो जाता है। जैसे आपको पता है कि मेरे इधर कीड़ा लड़ गया था, इसी तरह वो निशान पड़ गया था, लेकिन मैंने ना अपना मुंह छुपाया ना मास्क पहना, मैं जैसे का था वैसे ही उधर जाता था काम पर, हर जगह पर मुंह खोल के रखता था क्योंकि वो कीड़ा लड़ गया था। तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी, तो वो रिकॉर्डिंग है अभी तक। और वो एक वक्त आया, वो कीड़े का निशान जो था मेरे जिस्म से खत्म हो गया। आमीन, आमीन। यस सर, गॉड ब्लेस यू। जैसे अब ये निशान है, ये भी नजर आ रहा है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन जब किसी पर खुदा की लानत पड़ जाती है, वो नहीं खत्म होती, ना किसी साबन से, ना किसी करीम से, ना किसी जादू टूने से, और ना ही परफ्यूम से। वो खत्म नहीं हो सकती, ना उसकी बदबू खत्म हो सकती। याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। इसराइल पर खुदा की लानत पड़ गई। जो मुल्कों से टैक्स लेता था अब उनको टैक्स देना शुरू हो गया। तो ये लानत नहीं? पहले मैं ऐसे खड़ा होता था, जल्दी आओ, चलो जल्दी कर, अपना टैक्स इधर डालो, चलो निकलो, चलो 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 जल्दी, तू भी आ, मिस्र तू भी आ, ईरान तू भी आ, इराक तू भी आ। पहले उनसे टैक्स लेता था इसराइल।
इसराइल पहले उनसे टैक्स लेता था, हर चीज का टैक्स लेता था, लेकिन अब वो टैक्स दे रहा है उनके सामने। कभी आपने सुना है इसराइल के बादशाह खुसरे नहीं थे? इसराइल के बादशाह खुसरे नहीं थे। और जब शाह बाबर नबूकदनेस्सर उनको बंदी बनाकर ले गया तो उसने क्या किया? उसने बादशाह को जाकर उसका पीछा किया और जंगल में जाकर उसको घेर लिया और उसके बच्चों को उसके सामने कत्ल किया, चीर के रख दिया, लिखा ज़िबा किया। वो बादशाह देख रहा है उसके जवान बेटों को इस तरह तलवारों से उनकी गर्दनें उड़ा दी, और वो बादशाह बेबस था। क्योंकि जब आप खुदा को नाचीज जानते हो तो खुदा आपके सामने आपको इतना जलील करता है, इतना जलील करता है कि दुनिया आप पर हंसती है और आपके आंसू भी खुश्क हो जाते हैं, आपका गला भी खुश्क हो जाता है, आपकी जुबान भी गुंग हो जाती है। जिस तरह जकरिया की जुबान तालू के साथ लग गई थी, बोल नहीं सकता था, सिर्फ देख सकता था। आप भी सुन्न हो जाते हैं, सत्य में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं आपको बार बार नोका टोका जाता है, माफी मांगो माफी मांगो। आप हंसते हैं, पादरी साहब बहुत बोलते हो तुम, पादरी साहब तो ऐसे कहता रहता है, इसका तो काम ही यही है। लेकिन अय्याशी करो, मजे लो, दुनिया 4 दिन की है, याद रखना। खुदा माफ नहीं करता, उसने इसराइल को माफ नहीं किया, इसराइल को जगह दी, फिर वो जगह खाली करवा दी। कैसी बस्ती खाली पड़ी है जहां खलकत रहती थी, खुदा की कौम बसती थी और दुनिया में उसका ड्रोब था, बड़ा दबदबा था। आपके दुश्मन आपका नाम सुनकर डरते हैं आपसे, लेकिन जब आप खुदा के साथ नहीं ना ठीक चलते हैं तो फिर आप उनके नाम से डरते हैं, आप उनका नाम लेके डरो। हालेलुया, हालेलुया। रातों को ज़ारदार रोती है, बेबस है, लाचार है। बच्चे ज़िबा हो गए बादशाह के, और फिर उसकी आंखें निकाल डाली, उस बादशाह की आंखें निकाल डाली, और उसको आंखें निकालने के बाद उसको बेड़ियां डाल के, जरा नक्शे पर देखना कितने किलोमीटर बनता, नेट पर चेक करना, बाबल मौजूदा इराक से इसराइल तक कितना सफर है, और उनको पैदल पैदल सफर कराया उन्होंने, खुद घोड़ों पर बैठे और उनको पैदल बेड़ियों में इस तरह सफर कराया। खुदा को ना आप मजाक ना समझना, ये खुदा है, खुदा, ये कोई 2 सफ़े वाली कॉपी ना समझना कि आम सी किताब है, ये आम सी किताब नहीं है। इसको पढ़ने से खुदा आसमान से नीचे आ जाता है, इसको पढ़ने से खुदा आपके ईमान के वसीले से काम करता है और इस पर लान तान करने वाले के मुंह को खुदा बंद कर देता है। हालेलुया। जकरिया ने इस कलाम की तहकीर की थी, उसने अपनी कुर्बानी दी और अंदर जाकर स्नान करके गया, पाक साफ होकर गया, फिर भी दिल में शक किया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 70-80 साल का, मैं कैसे औलाद पैदा कर सकता हूँ। रिश्ते ने कहा, ओए तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ और खुदा की कुर्बते नजदीक में रहता हूँ, तेरे पास खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। मरने वाला हो गया तू, अभी तक तू और तेरी बीवी बच्चा मांग रहे हैं और खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन लिया, तू कहता मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अरे तू किससे पैदा हुआ है? तेरा बाप भी बूढ़ा हो गया था 100 साल का, वो तो 70-80 साल का हुआ है, वो 100 साल का हो गया था। उसके अंदर से भी खुदा ने लाद पैदा की थी जिनसे तू पैदा हुआ है, और तू कहता मैं लाद नहीं पैदा कर सकता। तूने खुदा के कलाम को ना जाना, जब तक तेरा बेटा पैदा ना हो तू गुंगा ही रहे। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया, यस सर, हालेलुया। और अगर आज आप चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। यस, आमीन। आज आपको गुंगे रहने की जरूरत नहीं है। यस, ये गुंगों की जगह नहीं है, ये ललकारने का मुकाम है। और अगर आज आपने गला ना खोला, आज आपने आमीन ना किया, आज आपने हालेलुया ना किया, तो फिर दूसरे हालेलुया करेंगे,
और आप फिर सर हिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आवाज नहीं निकल रही। फिर खुदा को गूंगा कर देगा, जिस्मानी तौर पर भी गूंगे हो जाएंगे आप, क्योंकि आप देखते हुए नहीं देखते, तो फिर आपको वो अंधा कर देगा कि आप बिल्कुल ही ना देखें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा भला है, आमीन, खुदा बुरा है, वो बड़ी दहशत वाला है। आमीन, यस सर। उसके आंसू रुखसारों पर बहते हैं, उसके चाहने वालों में कोई नहीं है जो उसे तसल्ली दे। जब खुदा किसी पर हाथ डालता है, जब खुदा किसी का बच्चा छीन लेता है, जब खुदा किसी की बीवी छीन लेता है, तो कौन वापस ला सकता है? इस्राइल अपनी बेबसी की हालत में आ गया है। इस्राइल ने कहा हमने तो कुछ किया भी नहीं, देखो ये सारे मरब्बों के हम मालिक बन गए हैं, ये सारी जायदाद हमें मिल गई, और ये साथ ही समंदर है, और यहाँ पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जो मर्जी करो। अब कौन सा खुदा, कैसा खुदा, बस गया खुदा, खुदा का काम खत्म, अब तेरा काम शुरू तो मेरा काम शुरू। दो मिलके तो चलो दूसरी औरतों के पास जाते हैं, दो मिलके दूसरी शहर में जाते हैं, दो मिलके तो उस मुल्क में जाते हैं तो उनकी बीवियों को ब्याह लाते हैं, बस अब यही काम करते हैं। वो जिस औरत के पास जाएंगे, वो जिस देवता को मानती है, उसका देवता को भी हम मानेंगे। अगर उस औरत से इश्क करते हैं तो उसके फिर खुदा से भी इश्क करेंगे। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है। रूत क्या कहती थी? नोमी से क्या रूत ने कहा? तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। तो हम भी कहते हैं इस्राइल तेरा खुदा मेरा खुदा, तू इस्राइल मैं भी इस्राइल, तू जिस्मानी मैं रूहानी, तू यीशु की मलका मैं भी यीशु की मलका। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। कोई फर्क? उनके पास दो निशान, हमारे पास भी दो निशान। आमीन, यस सर। किस चीज में हम कम है? प्रेज द लॉर्ड। दम है तो आगे आओ, यीशु के नाम से ललकारो। मैदान जंग है हर वक्त, होटल में बैठे हो तो मैदान जंग में हो, गाड़ी में बैठे हो तो मैदान जंग में हो, ससुराल में बैठे हो तो मैदान जंग में हो। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर भी बैठे हो मैदान जंग है, जंग लगी हुई है। आपके सामने दुश्मन है, दुश्मन आपकी बीवी में है, दुश्मन आपकी सास में है, दुश्मन आपकी भाभी में है, दुश्मन आपके बाप के अंदर आ गया है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप रूह की हदायत में चलेंगे। आपकी बीवी बुरी नहीं है, आपकी सास बुरी नहीं है, आपका बाप बुरा नहीं है, बुरी रूह उसके अंदर आ गई है। जंग करें, कैसे करें? हालेलुया। मैं अक्सर अपने बाप के सामने कहता था कि हम खुदा यीशु मसीह दूल्हा है, और एक दिन गुस्से से कहता तो तू की हर वक्त दूल्हा दूल्हा करता रहना है, तेरिया वखरिया गला रहे। दिल में क्या खुदा से माफ, ये नहीं जानता मैं क्या बयान कर रहा, ये मुझे वही समझता है मैं जो पहले था। अब इसको ये नहीं पता कि मैं यीशु की दुल्हन, गॉड ब्लेस यू सर। मैं इसलिए दूल्हा दूल्हा करता रहता। जहां तेरा माल है वहीं तेरा ध्यान है लगा रहेगा। किसी का बैंक बैलेंस बढ़ जाए 5-6 लाख रुपया अगर बैंक में पड़ा हो, तो वो बंदा माया वाला सूट पहन के तो खुद भी अकड़ जाता है। यस सर। ऐसे चलेगा, इतना गला खोल के रखेगा और सोने की चेनें डालेगा, हाथों में ब्रेसलेट डालेगा, लोगों को बताएगा मैं सोने चांदी वाला हूं, मैं दौलत वाला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गॉड ब्लेस यू मेरे सर। पास मैसेज है। आमीन। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मेरे पास ये दो निशान है जो मूसा के पास थे, वो मेरे पास भी है। मूसा ने इसराइल को दो निशान दिए, और मेरे मूसा ने भी मुझे ये निशान दिए। आमीन, हालेलुया। मैं कोई कंगला नहीं हूँ, मैं कोई भूखा नहीं हूँ, मैं कोई नंगा नहीं हूँ। जिस तरह इसराइल नंगा भूखा हो गया, मुझे पता चल गया कि खुदा रूह है और वो पेंट कोट में खड़ा है। मैंने कहा आमीन, आमीन, आमीन ब्रदर।
नबी कहता पेंट कोट में खुदावंद पाक रूह यहाँ पर खड़ा है। आमीन। मैंने शक नहीं किया, मैंने कहा आमीन। आमीन, मैं आमीन। सीधी इस तस्वीर को सजदा करता सर हूं। गॉड ब्लेस यू। और गुनाहगार हूं तो मैं हूँ, दुनिया क्या कर सकती है मेरा? आमीन। दुनिया एक्टरों के सामने सिजदे कर सकती है, तो मैं खुदा को सिजदा करता हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। या वो जगह बता दो जहाँ खुदा नहीं है। शायर पर तोहमत लगी, आए काफिर बैठकर खुदा के घर में शराब पीता है, निकल। उन्होंने कहा यहाँ फिर वो जगह बता दो जहाँ खुदा नहीं है। मैं कहाँ जाकर पीऊं? मैं घर में पीऊं, मैं रास्ते में पीऊं, जहां पर भी मैं पीऊं वहीं पर तो खुदा की जगह है। बस खुदा के लिए पी रहा हूं, तुम मुझे समझते गलत हो। मैं पीता हूं, तुम शराब समझते हो। तेरे नशे में वो नशा नहीं है जो कलाम में नशा है। तुम नशा करते हो, थोड़ी देर में उतर जाता है। मैं जिस नशे में हूं, मैं उतारता भी रहता हूं, नहीं उतरता। ये वो नशा है मैं का, क्योंकि हम यीशु जी का लहू पीते हैं। यस आमीन। जो इमानुएल की रगों से बहा था। आमीन। वो आज भी पापों को धोता है। आमीन। वो आज भी रहम के तख्त के ऊपर पड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई दोस्त नहीं उसका जो तसल्ली दे। और जब आप पर खुदा की लाठी पड़ती है, माँ के पास भी बड़े पैसे होते हैं, माँ भी बेटी को फोन नहीं करती, बहन भाई भी फोन नहीं करते। अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं सोने लगी हूं, मेरे काम का टाइम हो गया बेटा, ओके मैं आपके लिए दुआ करूंगी। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मदद करने वाले ने दरवाजे बंद कर दिए। जब उसने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया, कोई भी नूह कश्ती नहीं खोल सकता। नूह तू कश्ती का दरवाजा अंदर से बंद ना कर, कश्ती मैंने बनवाई है, दरवाजा भी मैं ही बाहर से बंद कर यस आमीन। यस जब खुदा दरवाजे बंद कर देता है, फिर आप मर जाते हो भूखे प्यासे। हालेलुया। यहूदा जुल्म और सख्त मुशक्कत के सबब से जला वतन हुआ। वो गैर कौमों में जाके सुकूनत पजीर और बेआराम है। देखो दो लफ्ज है और आपस में इख्तलाफ रखते हैं, एक बेआराम है और एक सुकूनत पजीर है। उसको सुकून भी है। बनी इसराइल को हुक्म हुआ यर्मिया नबी की मार्फत, ऐ यर्मिया इनसे कह दो कि शाह बाबल तुम पर चढ़ाई करेगा। गौर से सुनो, खुदावंद पाक रूह यूं फरमाता है, यर्मिया इस्राएल से कह दे, खुदावंद तेरा खुदा यूं फरमाता है कि मैं बाबल को तुम पर चढ़ा लाऊंगा और वो तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा, और जो कोई इस्राएली वहां पर जाकर रहेगा मैं उसको याद करूंगा, मैं उसको वहां पर बख्श दूंगा। अगर आप वहां पर चले जाओगे बाबल में तो आपको जिंदगी मिल जाएगी। लोगों ने कहा ये झूठी नबूवत कर रहा है, ये नबी झूठ बोल रहा है। उसको काठ में ठकवा दिया, दलदली कुएं के अंदर उसको लटका दिया। क्या हुआ? नबूजरादान जो खुसरों का सरदार था, वो नबूकतनजर की तरफ से कमांड कर रहा था और वो यरूशलेम पर चढ़ाई की, यहूदा को घेर लिया और वो एक एक को पकड़कर बंदी बनाकर ले गए। और कुछ इसराइलियों ने कहा अब बादशाह ये झूठ बोलता है, इसको बंदी बना लो, ये झूठी नबूवतें करता है, हम मिस्र में चले जाएंगे, हम मिस्र में चले जाएंगे और मिस्र में जाकर वहां पर बच जाएंगे। जब खुदा ने कहा देखा कि ये ऐसे कह रहे हैं, तो खुदा ने अपने नबी से फिर फरमाया जाकर इनको बता दे, तुम मिस्र में चले जाओ, मैं मिस्र में जाकर अपना वहां पर तख्त लगाऊंगा और उस तख्त पर बाबल के बादशाह को मैं वहां पर जाकर बिठाऊंगा, और तुम्हारी इस नाअहली की वजह से मिस्र भी मैं उसके हाथ से फतह करवाऊंगा, और मिस्र के अंदर भी जाकर बाबल का तख्त लगेगा और वहां पर उस तख्त पर कौन बैठेगा? नबूकदनेस्सर जाकर बैठेगा और वो तुमको वहां से बंदी बनाकर ले जाएगा। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। यस आमीन। खुदा से जब खुदा किसी पर हाथ डालता है, दुनिया में है ना कहावत, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, खुदा के हाथ बहुत लंबे हैं। आमीन।
देखो वहां पे बाला पर बैठा, कितना लंबा हाथ है, वो नीचे करके ऐसे पकड़ लेता है। इसलिए आप लोग खुदा को नाचीज मत जाने। ये वक्त खुदा के खिलाफ बोलने का नहीं है, सिर्फ आमीन, हालेलुया, जी सर, ऐसा ही हो, सिर्फ ऐसा कहने का और करने का है। यस सर, आमीन। इसराइल ने यही गलतियां की थी, और जो वहां पर चले गए उनको सुकून मिला, और जो पीछे रह गए और जो वहां पर जाकर बस गए बेआराम रहे। फिर वो उन्होंने जाकर एक ज़बूर लिखा, कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। आमीन, आमीन सर, आमीन। तब जब उन पर ये दुख मुसीबतें आई, फिर उनको याद आई अपनी सुकूनत, अपनी ऐशो इशरत। हम कहाँ थे, दुनिया पर राज कर रहे थे। आज हमें वो खाने याद आते हैं, खुदा के वो फल याद आते हैं, अंजीर याद आता है, इतने इतने मीठे अंगूर याद आते हैं। इधर भूखे प्यासे हम मर गए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मजबला पता किसे कहते हैं? इंसान की निजासत को। और लिखा है कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है इस्राएली बच्चियों के पास, बच्चों के पास, और वो उनकी निजासत के ऊपर बैठे हुए हैं। खुदा आंखें बंद कर लेता है, और खुदा फिर आपको ऐसा जलील करता है कि तारीख भी एक बार लिख के जब दोहराई जाती है तो फिर रोंगटे खड़े कर देती है पढ़ने वाले। हालेलुया। कोई नहीं आता सयून की राहों में, आओ हम ईद करें। ईद कहाँ पर करें? ईद के लिए, कुर्बानी के लिए कोई जगह ही नहीं है। कुर्बानी के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई, तो कहाँ हम ईद करें? आज तो हम फैसल भाई के घर में जमा हो रहे हैं। अगर ये जगह ही ना रही तो फिर कहाँ जाओगे? मेरी बात समझ आ रही? आज जगह है, जगह की कदर करो, लोगों की कदर करो, वक्त की कदर करो, और आते रहो, आते रहो। आओगे खुदा के हजूर तो कुछ लेकर जाओगे, लेट आओगे तो खुदा भी लेट हो जाएगा, क्योंकि खुदा आपसे पहले आ जाता है, और जो वक्त पर आ जाता है खुदा उसको दे देता है। जो लेट आता है वो फिर लेट ही जाता है, आकर जो लेट आता है वो लेट जाता है, फिर लेट के फिर घर जाके भी वो लेट ही जाता है। उसका हर काम ही लेट हो जाता है। कहता मैं आ रहा हूं, और कैसे आता है? फोन कर करके बुलाना पड़ता है। मैं आ रहा हूं, मैं रास्ते हूं, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, मैं यहाँ हूं, वहां हूं। वो लेट हो गया है, वो रास्ते में भी सो रहा है, वो हर काम में सो जाता है। इस्राएल सो गया है, उसको कोई जगा नहीं सकता। क्या आप लोग तो नहीं सोए हुए? क्या आप लोग जागे हैं? आमीन। क्या आप लोगों ने मुंह हाथ धोया था? आमीन सर। यस, सॉरी। हालेलुया। लिखा है इस्राएल के जितने भी फाटक थे, हालेलुया, कोई भी नहीं सोएगा, सब जागेंगे। आमीन। यस सर। कौन जागता है? उकाब। उकाब। कौन जागता है? हैं? उकाब जागता है, इंतजार जगाता है। जब किसी का इंतजार होता है तो बंदा जागता रहता है। नींद नहीं आती रात को, मेरा मियां नहीं आया, बीवी बेताब हो गई है मियां को देखने के लिए। बस एक बार वो घर में आ जाए तो फिर बीवी के कराटे। क्यों? क्योंकि उसे इत्मीनान मिल गया है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। अब इस्राएल बेचैन है, उसकी आंखें तरस गई है, खुदा की राहें देख रहा है, उन पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। अपनी इब्रानी जबान, वो कहते हैं खबरदार इब्रानी बोली तो बाबरी जबान बोलो, यहाँ पर यही जबान सीखो।
अरामी बोलो। और उनकी जुबान एक वक्त था दुनिया से नापीद हो गई, खत्म हो गई। लेकिन आज खुदा का फजल है, बड़ा रहम है, पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर इब्रानी पढ़ाई जा रही है। आमीन 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 सर। और उस टीचर का, उस खादम का क्या नाम है? पास्टर विलियम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पंजाब यूनिवर्सिटी में वहां पर खुदा के खादम हैं, वो इब्रानी पढ़ाते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है उसको बताओ कि वहां पर जाकर इब्रानी सीखे, क्योंकि ये बड़ी मुकद्दस जुबान है। इस जुबान में नबियों ने कलाम लिया खुदा से, खुदा ने नबियों के साथ इस जुबान में कलाम किया। और पौलुस क्या फरमाता है? खुदावन ने मेरे साथ इब्रानी में कलाम किया। हालेलुया। और हम फख्र करते हैं खुदावन ने हमारे साथ उर्दू में कलाम। आमीन। खुदा इस खित्ते में आया, नबी के अंदर होकर खुदा हिंदी बोल के गया, आमीन। इंग्लिश बोल के गया और लोगों के बारे में ख्यालात बताए। हमारा खुदा बहुत बड़ा है। आमीन। इन परेशानियों से कह दो कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहता, मेरा खुदा मेरे साथ रहता। आमीन आमीन। इन दुखों से कह दो कोई और दर ढूंढ लें, मैं तन्हा और खामोश हूँ, मैं तो उसकी यादों में रहता। यस आमीन। मैं अकेला नहीं रहता, चुप चुप रहता हूँ, मैं तो किसी की यादों में रहता हूँ, मैं किसी का हो चुकी हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं किसी का हो चुकी हूँ। ये कैसे फिक्रे पादरी बना रहे हैं यार? क्योंकि खुदावंद का रसूल, रसूल हिंद, उसका बाप उसको कहता है कि यार सुंदर, मैंने तेरी शादी करनी है यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ यार तेरी शादी करूँ, तेरे बच्चे देखूँ। उसने कहा बापू जी मैंने तो शादी कर ली। कहता है यार मैं एक ख्वाहिश थी कि मैं तेरी शादी करूँ, वो भी तूने यार खुद ही कर ली है, बता तेरी बीवी कहाँ है? कहता मेरी बीवी नहीं है, बल्कि मैं किसी की बीवी हूँ। यस अरे तू कैसी बातें करता है? सर। कहता मैं तो मुकाशफों से भरा हूँ, मुकाशफे भी आमीन आमीन। तू कैसे किसी की बीवी है? तू तो मर्द है। कहता मैं यीशु की बीवी हूँ, यीशु मेरा दूल्हा है। आमीन। कहता ये काली किताब मुझे भी दे यार, तू कैसे बातें करता है यार, मैं भी ये पढ़ना चाहता हूँ यार, जैसा तू खुश रहता है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरी तरह खुश रहना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यीशु कौन है। आप भी बताएं ये मैसेज क्या है, ये मैसेज की गिरफ्त क्या है, ये कैसे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कैसे खुशियां देता है और कैसे खुश रखता है मैसेज के लोगों। हालेलुया हालेलुया। लोग आप पर लान तान करेंगे और आप खुश रहेंगे, लेकिन आपके सामने नहीं कोई आएगा, आपकी पीठ के पीछे आपके साथ लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। लेकिन हम ललकारते हैं, किसी को बाइबल की किसी भी बात पर इख्तिलाफ है सामने आए, मर्द बने, मर्द की तरह अपनी कमर कसे और सामने आए, क्योंकि हम बिलीवर हैं, एंड टाइम मैसी बिलीवर के लोग हैं। हमारे पास आखिरी वक्त का पैगाम है उठाए जाने का। आमीन आमीन। वसीला से हमें ये मैसेज मिला है, और हमारे पास मुकम्मल कलाम है खुदा का, और हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। यस आमीन हालेलुया आमीन। इस्राएल के पास कभी ये अथॉरिटी थी, वो कभी इस तरह हाथ उठाकर ललकारते थे, लेकिन जब खुदा ने उन पर लानत की तो सब खत्म हो गया। देखो खुदा मना करता है, उसके मुखालफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए, क्योंकि खुदावंद ने उनके गुनाह की कसरत के बायस उसे रंज में डाला। कसरत क्या होती है? लफ्ज कसरत। उन्होंने इतने गुनाह किए, खुदा माफ करता रहा था, माफ करता रहा था, और वो गुनाह करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा की जगह पर बछड़ा बना कि ये हमें मिस्र से बचा कर लाया, और जो पीतल का सांप था उन्होंने पीतल के सांप को दोबारा से निकाल कर तो खड़ा कर दिया,
उन्होंने कहा जी उस वक्त भी दुआ करते थे इस बुत इसके आगे, तो अब फिर शुरू कर दो, ये बड़ा मुकद्दस शाम है। आज भी इसी तरह लोग इसी तरह बुत परस्ती कर रहे हैं। ये यस्सु और ये यस्सु की माँ, यस्सु खुदा, तो खुदा की कहाँ माँ होती है? खुदा तो माँ को पैदा करने वाला है, वो तो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। वो अपने कलाम में यूं लिखवा चुका है, माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन सुन इस्राएल, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे अजीज तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं दुनिया के आखिर तक है इस्राएल तेरे साथ हूं। आमीन आमीन। कौन सा इस्राएल? यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वाले इस्राएली है, ये उनके साथ ये वादा है। आमीन सर। मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है उसकी औलाद को दुश्मन असीरी में हाँक ले गए, जानवरों को हाँका जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, और वो हाँक कर ले गए थे, मार मार के उनको लेकर गए थे इस्राएल से। उनको बेड़ियां डाली, उनकी बेटियों को, बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को, चीरकारों को, बूढ़ों को, जवानों को, सब इस तरह चल रहे हैं, इस तरह स्टिक पकड़ के चल रहे हैं, और वो उनको मार रहे हैं, जल्दी चल जल्दी चल, और खुद घोड़ों पर बैठे हैं, और इस्राएल को बंदी बनाकर इस तरह वहां से यरूशलेम से उन्होंने सफर करा, इस्राएल से, और बाबल के अंदर इराक तक उनको इस तरह जलील करते करते ले गए। आप तो पैदल यहाँ से वहां तक सफर करें तो आपके पैर दर्द होते हैं, गाड़ी के बगैर निकलते नहीं हैं, गाड़ी करवा लेते, रिक्शे करवा, टैक्सियाँ करा लेते हैं। सोचो ज़रा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बेड़ियों में मार खा खा के भूखे प्यासे वहां पर गए। सोचो इस बात को बैठकर जरा, अगर नहीं सोच सकते ना तो जहां से पैदल सफर शुरू करो। ये क्या है, इसका नाम है आगे स्टॉप जो है, जो अड्डा है इधर 12 नंबर का स्टॉप, वहां तक सफर करके आओ, आपको पता चल जाएगा दुख परेशानी क्या होती है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है दुख्तरे सयून की सब शानोशों को जाती रही। दुख्तर किसे कहते हैं? बेटी को। दुख्तरे सयून, सयून की बेटियां, इस्राएल की छोटी छोटी शीरखार बेटियां, जवान बेटियां, खूबसूरत शर्मो हया के पैकर, इस्राएल की आला नस्ल, वो क्या हो गई हैं? उसकी उम्रा उन हरनियों की मानद हो गए जिनको चरागाह नहीं मिलती। नेट पर कभी हिरनी को देखें कि जब वो सरा में गुम हो जाती है और वो पानी ढूंढती है और वो हरी हरी घास ढूंढती है, वो कितनी बेबस हो जाती है। उसके नथनों से कैसे बेबसी के साथ हवा निकलती है, सांस बहाल नहीं होता, सांस फूल जाता है, और उस हालत में उसके पीछे चीता लग जाए, उसके पीछे शेर लग जाए, तो फिर देखो वो किस बेबसी के आलम में आ जाती है। तो लिखा है कलाम में, इस तरह इसराइल बेबस हो गया था। इसराइल इस तरह बेबस हो गया था जब उनके पीछे गैर कौम के बादशाह लग गए थे, और उसके जो वजीर मुशीर थे, उमरा थे, वो उन हिरनियों की मानद भाग गए थे जंगलों में, लेकिन उनका पीछा कर करके उनको मारा। ये वक्त नहीं आपने देखे अभी, अभी सिर्फ आप सुनते ही आ रहे हैं, अभी ये वक्त आने ही वाला है। और जब शिकारी इस तरह हरन बेबस हो, भूखी प्यासी हो, तो वो क्या करेगी? वो चुप करके नजर झुका देगी और वो आकर उसकी गर्दन को दबोच लेता है। इसी तरह हुआ था इसराइल के साथ। लिखा है यरूशलेम को अपने रंज और मुसीबत के याम में जब उसके बशिंदे दुश्मन का शिकार हुए, किसी ने मदद ना की। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप आजमाइश के बियाबान में खड़े हो जाएंगे
तो बियाबान में हर तरफ आपको खौफ ही खौफ नजर आएगा। आपको अपनी परछाई से डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कभी आपकी परछाई पीछे होगी, साया कभी आगे होगा, और आप अपने आप से डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पर लानत का साया आ गया है। आपके पीछे खुदा ने एक बलाए अजीम लगा दी है। खौफ आपकी जिंदगी में खुदा ने डाल दिया है, बेबसी डाल दी है, रोना और चलाना डाल दिया है। आप अब बच नहीं सकते। हालेलुया। दुश्मनों ने उसे देखकर उसकी बर्बादी पर हंसी उड़ाई। जब आप इस तरह हो तो कोई आप पर हंसे तो आप सिर्फ रोएंगे और कुछ नहीं कर सकते, और रोएंगे। जब आप पर कोई हंसता है तो आप और रोते हो। यरूशलेम सख्त गुनाह करके नजिश हो गया। उसने सख्त गुनाह क्या किया? उसने सख्त गुनाह क्या किया? कि खुदा को छोड़ दिया। गुनाह क्या है? नबी कहता कि जो भी आप गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ज़िना करते हैं, गुनाह करते हैं और किसी का कत्ल करते हैं, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह की शाखें। गुनाह एक है और वो गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा वो गुनाह है। और वो गुनाह क्या है? खुदा पर जो ईमान नहीं आप रखते। डॉक्टर पर ईमान रख लेते हो, खुदा पर ईमान नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा ये टीका लगाओगे तो बचोगे, वही टीका लगवाना है। वो अगले मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है कि ये टीका तो नहीं है लेकिन इसके मुतबादल है दूसरी कंपनी का। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा यही वाला टीका लेना है, यही लगाऊंगा तो बचूंगा। हम इतना ईमान रखते हैं डॉक्टरों पर। हालेलुया। और इतना ईमान हम यीशु मसीह पर रख लें। उसने अपने कलाम में फरमाया कि जा तेरे ईमान अच्छा किया तो मैं वो वाला ईमान रख लूँ जो डॉक्टर पर ईमान रखता हूँ, वो यीशु पर रखूँ, क्योंकि यीशु का कलाम और नाम सबसे आला है। आमीन। लेकिन यीशु पर कब ईमान रखते हैं? जब हम जेब से खाली हो जाते हैं। डॉक्टरों को हम 10-10 हजार देते हैं। जी सर कितने पैसे? 3,000 उधर जमा करवा दें, 2,000 रुपये मेरी फीस दे दें। अच्छा जी सर, लो सर, लो सर। लेकिन जब खादम की बारी आती है तो फिर क्या करते हैं? फिर मियाँ भी आपस में चला करते 500 रुपया दे दे बस, ठीक है 500 दे दे, और की नक देना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा खूब जानता है। खुदा से मांगते हो 1000 तो खुदा को देते हो 50। खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा पूरा हिसाब लेता है। यस सर। याद रखना मेरी बातों को, ये कलाम की बातें हैं खुदा की। हाँ वो खुदा है बरतार मुंह फेर देता है। ये नंगापन क्या होता है? आज तक आपने बादशाह की बीवी नहीं देखी, और अब वही बादशाह की बीवी रास्ते में सर पर कपड़ा भी नहीं है और उसको मार मार के लेके जा रहे हैं। बादशाह के छोटे छोटे बच्चे जिनको को लोग देखने के लिए तरसते थे, आज वो मार खाते जा रहे हैं, नंगे पैर हैं, आंसू भी साफ नहीं किए जा रहे क्योंकि पीछे मारने वाले चढ़े हैं। रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, नोजी बह रही है और पीछे से वो हाँक रहे हैं, मार रहे हैं और उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और इस तरह करते करते उनको कहाँ तक उन्होंने सफर कराया। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आप पर रहम और आप इस परेशानी से बचे रहें। ये परेशानी सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, जिसके साथ होता है आप सोच नहीं सकते। इंडिया के अंदर जब मसीहियों पर जुल्म ढाया गया, एक बच्चे को ट्रैक्टर के पीछे देखा था किसी ने, एक छोटे से बच्चे को, सिर्फ वो मसीह था, उसको क्या पता मसीहत क्या होती है। बच्चा था, मसीह खानदान में पैदा हुआ। उनमें से पकड़ा, ट्रैक्टर के पीछे उसके हाथ और उसके पैर बांध कर ट्रैक्टर के पीछे बांध दिए और ट्रैक्टर चला दिया मेन रोड के ऊपर। बताएं उस बच्चे का क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा?
उसके जिस्म को इस तरह सड़क ने इस तरह काट के रख दिया और उसकी हड्डियों तक इतनी 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 बरीक बरीक उसको इस तरह काट के रख दिया। क्योंकि जो मेन रोड होता है ना वो बहुत हार्ड होता है और उसके ऊपर से उसका जिस्म इस तरह खींचता जा रहा है, तो वो तड़प रहा है, रो रहा है, कोई नहीं सुन रहा। ट्रैक्टर की आवाज बड़ी है, लोग मूवी बना रहे हैं, जो शयातीन के लोग हैं मूवियां बना रहे हैं और वो बच्चे को बांधा हुआ है और वो सिर्फ रोड के ऊपर एक नई लकीर बनती जा रही है, रेड कलर की लकीर बनती जा रही है। ये यीशु मसीह के नाम की गवाही बनती जा रही है। आप क्या अपने आप को मसीह मसीह कहते रहते हैं? कभी चेक तो करें मसीह होते क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी मसीह के तोड़ना। मसीह गर्दन कटवा देगा, मसीह आधा चीरा जाएगा, मसीह बाजू कटवा देगा, टांग कटवा देगा, दिल कटवा देगा, मसीह अपना आप नहीं बेचेगा। यस आमीन। लेकिन इधर 10 पढ़ लेती हैं, मेडिकल में चली जाती हैं, तो भाग के दूसरी कौम में चली जाती हैं। मसीह मसीह अपने आप को कहती थी, मसीह है ही नहीं है जो, क्योंकि मसीहत को कोई छोड़ ही नहीं सकता। यस सर। मसीह के अंदर खुदा रहता है और मसीहत से ना कोई निकलता है और ना कोई निकाल सकता है। यस आमीन सर। याद रखना इस बात। हालेलुया। हालेलुया। 2 आयतें रह गई। और उसे तसल्ली देने वाला कोई ना रहा है, खुदावंद मेरी मुसीबत पर नजर कर, क्योंकि दुश्मन ने घमंड किया है। दुश्मन तो घमंड करेगा, आपने खुद ही मौका दिया है कि दुश्मन आप पर बोले, ठट्ठे करे, उसने तो ऐसा करना ही करना है। दुश्मन ने उसकी तमाम नफीस चीज़ों पर हाथ बढ़ाया है। उसने अपने मकदस में अक़वाम को दाखिल होते देखा है, जिनकी बाबत तूने फरमाया था कि वो तेरी जमात में दाखिल ना हों। इस बात की समझ आई है? खुदा के कलाम में लिखा था, कोई हराम ज़्यादा 10 पुश्तों तक खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। तो ये वो बात लिखी है कि जिनके बारे में तूने लिखा था कि कोई तेरी जमात में दाखिल ना हो, तो खुदावंद तूने खुद देखा है कि वो तेरे मुकद्दस घर में आकर दाखिल हो गए हैं। नापाक लोग, बुतों के आगे शराब पीकर जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया, स्टैंड अप, हालेलुया। क्या हुआ? सोना नहीं। हालेलुया। क्या हुआ? खुदा के घर में वो लोग दाखिल हो गए जिनके बारे में खुद खुदा ने फरमाया था कि ये कौमें मेरी जमात में ना आए, तो वो खुदा के घर में आ गई हैं। आप लगाएं साहब, और लिखा है खुदा तूने देखा है कि वो तेरे घर में दाखिल हो गए हैं। उसके सब बशिंदे कराते रोटी ढूंढते हैं, उन्होंने अपनी नफीस चीजें दे डाली ताकि रोटी से ताज़ा दम हो। खुदावंद मुझ पर नजर कर, क्योंकि मैं जलील हो गया। इस्राएल क्या हो गया? जलील हो गया है। क्यों आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि इस्राएल जिसको खुदा ने खुद मिस्र से 400 साल की गुलामी से निकाला और आगे जाके दूसरों का गुलाम बना दिया, तो वो आपके साथ मेरे साथ क्या करेगा? और इस्राएल को कितना करना चाहिए था और हमें कितना करना चाहिए खुदा के साथ वफादारी करता। हालेलुया, हालेलुया। हमें कितना करना चाहिए खुदा की वफादारी। सब अपने अपने आप ईमान को चेक करें, क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं? क्या खुदा के वफादार हैं? आज ये मैसेज आपसे पूछ रहा है, क्या मैसेज है आज? क्या अनुमान? आज आपने इसराइल की बर्बादी का पैगाम सुना है। कहीं खुदा आप पर हाथ ना डाले और आपकी बर्बादी का कोई पैगाम ना सुन ले। एक कहावत है, चला जनाजा पढ़ ले, कहीं तेरा जनाजा ना पढ़ा जाए। आज आपने इसराइल की बर्बादी का पैगाम सुन लिया है, इसको याद रखें।
इसे सबक लें कि जिंदगी खुदा की ताबेदारी में है। आमीन। कौन कौन खुदा की ताबेदारी करना चाहता है? आमीन। कौन कौन अपने घर में आमीन। जो बुतों की तस्वीरें लगी हैं एक्टरों की, ये यीशु मसीह है, ये माँ मरियम है, यीशु की माँ है, ये यीशु मसीह का बाप है, यूसुफ है, ये तस्वीरें अपने घर से कौन कौन उतारेगा? लगी नहीं हुई सर। मैं जिनके घर में लगी है मैं तो उनसे बात कर रहा हूं। जिनके घर में लगी नहीं, मैंने कब कहा कि आप बाजार से खरीदे और फिर उतारे? लगाए और उतारे। मैं तुमसे कह रहा हूँ जिनके घर में लगी हैं कि वो इस पैगाम से माफी मांग लें कि खुदा ने उनको माफ नहीं किया और हमें कैसे माफ करेगा। हालेलुया। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो।